हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि क्लोथ्स ऑफ आर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सलवार में जेब या पॉकेट, जिप वाली पॉकेट किस तरह से लगाते हैं वो लगाना बताऊँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले ये कपड़ा ले लिया है पॉकेट लगाने के लिए। हमने जो है इसकी लंबाई जो है वो हमने रखी है 17 इंच। हमने इसकी लंबाई 17 इंच रखी है और जो हमारी इसकी चौड़ाई होगी वो हम इसकी रखेंगे 8 इंच। तो आप सही तरह से माप कर इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर छोड़ते हुए लंबाई में निशान लगा लेना है। 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ निशान लगा लेना है। अब हमें इसका कपड़े का सेंटर पॉइंट मापना है, तो आप कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिए और आप या तो इसको हाथ से नाखून की सहायता से अपने बिठाकर कपड़े को तह कर लीजिए या फिर चौक की मदद से इसे निशान कर लीजिए। इस तरह से आप इसका निशान लगा दीजिए, आपको इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें इस सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच पर इस तरफ और 2.5 इंच पर इस तरफ। ये हमारा बीच का निशान हो गया है। जो हमारे जहाँ पर हमारी जिप लगेगी वो हमारा निशान हमें मिल चुका है। हमें इसी के अंदर हमारी जिप लगानी है। आप इस निशान को सीधा कर लीजिए, आप या स्केल की मदद से या आप रफली अपने हाथ की मदद से भी इसको सीधा कर लीजिए। इसी के अंदर हमारी जिप लगेगी। अब हम ऐसा ही निशान सलवार के अंदर भी लगा लेते हैं। आप सलवार लीजिए और अपनी सलवार का सेंटर पॉइंट मिलाकर इसे अच्छे से बिठा लीजिए। हमारा जो सेंटर पॉइंट है हमें उससे थोड़ी जेब इस तरफ जो हमारी जो प्लेट्स होती है एक तरफ की जो हमारी ख़त्म होती है उसके ऊपर ही हमें जिप लगानी होती है, या फिर आप इसको माप कर भी लगा सकते हैं। हमें इस तरफ से 4 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो हम ऊपर की तरफ से 3 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। 3 इंच पर आप इसका निशान ले लीजिए। 3 इंच पर इसी पर हमारी जो है जिप लगेगी। सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से लेकर हम आगे की तरफ 5 इंच पर जो हम अपना निशान लगा लेंगे। लगेगी इस 5 इंच के अंदर हमारी जिप लगेगी और इस तरफ से भी हम और ऊपर से 3 इंच का हम निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लीजिए। इस तरह से हमें ये सिलाई करनी है। यहाँ पर इसी के अंदर हमारी जिप लगनी है। जिप लगेगी। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अब हमें कपड़ा लेना है और उसको निशान से निशान मिलाते हुए इस तरह से रख देना है। जो हमारी ये चीज़ है हमें इसी के ऊपर स्टिच करना है। आ रही है तो ध्यान रहे कि हमारा सीधी तरफ सलवार की सीधी तरफ ही हमारा निशान होना चाहिए। और हमें इनको कपड़े को उठाना है और स्टिच कर देंगे। इसको स्टिच हमें कैसे करना है, हमें स्टिच करना जैसे है हम बॉक्स बनाते हैं उस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही इस तरह से आपको सिलाई करनी है। एक बॉक्स की तरह दिएगा। स्टिच करना है। चलिए पहले हम स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसकी सिलाई कर लीजिए। अच्छे से कपड़े को निशान से निशान मिलाते हुए आप इसकी सिलाई कर लीजिए।
हमारी सिलाई हो चुकी है। देखिए ये भी एक बॉक्स की तरह ही लग रहा है, लंबे बॉक्स की तरह। ये देखिए अब आप इसके अंदर की तरफ आप इसको एक छोटा सा कट लगा दीजिए। ध्यान रहे कि सिलाई पर कट ना लगे। इसके अंदर हम कट लगाकर सीधे की तरफ इसको काट लीजिए जहाँ तक हमारी सिलाई है। और इसके जो हमारे कोने हैं उन पर भी आप छोटा छोटा कट लगा दीजिए। इससे क्या है कि अगर हम अंदर की तरफ जो कपड़ा मोड़ेंगे उसमें हमें मोड़ने में कोई भी सलवटें नहीं आएंगी। इस तरफ भी आप ऐसे ही कट कर लीजिए। दूसरी तरफ के कोनों में भी आप ऐसे ही कट लगा लीजिए। ये हमारा कट लग चुका है और अब इस कपड़े को आप अंदर की तरफ कर दीजिए और इसको अच्छे से अंदर की तरफ करके हाथ से या आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिलाई करूँगी। इसको अच्छे से बिठाकर कपड़े को इस पर सिलाई कर लीजिए। बाहर की तरफ हमारा पीछे वाला कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये जो हमारी सिलाई जो है वो हो चुकी है। चैन लगाने कितनी अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से बैठा है बिल्कुल। अब हमें जिप लेनी है और जिप का जो पीछे का पार्ट होता है इसको हम इस तरह से रखें पीछे की तरफ सलवार में जहाँ पे हमारी हुक होता है जो जिप का, वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तरह से जिप लग जाएगी। इस तरह से हमें पूरी इसी तरह जो से चेन होती है वो हमारी वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और इसको अंदर की तरफ कर दीजिए और उस साइड से भी इसको अंदर की तरफ कर दीजिए। और हमें इन कपड़े को और चेन को जोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर आप पे सिलाई ना लगे तो पहले आप चेन को बंद करके आप इसको जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद जहाँ तक हमारी चेन जाती है उसको आप पीछे की तरफ खोलकर दोबारा से फिर से सिलाई आगे की तरफ बढ़ाकर लगा लीजिए। इसी तरह से आसानी से लग जाएगी। इससे आपको चेन को लगाने में आसानी होगी। हमारी स्टिच हो चुकी है। देखिए हमारी एक तरफ की चेन जो है लग चुकी है और अब हमें दूसरी तरफ की चेन भी इसी तरह से लगानी है। नीचे से आप जब हम इस किनारे पर पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर 2 या 3 बार सिलाई कर लीजिए ताकि हमारी जो है चेन या पूरी आ रही है। चेन जो है हमारी बाहर की तरफ ना निकले, कपड़े से अंदर की तरफ ना जाए। इससे हमारा जो हमारा चेन में हुक लगा होता है वो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं लगा देते, तो हम इसलिए इसको सिलाई की मदद से ही पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो चेन है वो बाहर की तरफ ना जाए। दो सिलाई लगा लीजिए ताकि आपकी सिलाई उधर ना। आप इस पर 2 या 3 बार सिलाई कर लीजिए। इस तरह से आप दूसरी तरफ की भी सिलाई इसी तरह से कर लीजिए। इसकी इधर की भी हम पूरी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी अब पूरी जो है चेन है वो हमारी जेब पर लग चुकी है। ये देखिए हमारी जो चेन है वो हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब हमें सलवार को उल्टा करना है और जो हमारा जो अंदर का कपड़ा है उसे हमें डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ जो कपड़ा हमारा निकला हुआ जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था उस पर आप मिलाकर चारों तरफ से इसकी सिलाई कर दीजिए।
हम पहले ऊपर की तरफ से सिलाई करना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो सलवार का नीचे का कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ रहना चाहिए। सिर्फ हमें अपने जो हमारा जेब का कपड़ा है उस पर ही हमें सिलाई करनी है, ना कि सलवार के कपड़े पर। सलवार को आप अलग से हटाकर हम सिर्फ जेब के कपड़े पर ही सिलाई करेंगे। और जो हमारी चेन है, जो हमारी बाहर की तरफ चेन है, उसको भी हमें सिलाई में ही लेना है ताकि ये हमारी अंदर की तरफ ना जाए। अब हमें क्या करना है, हमारा जो किनारा होता है, जो हमारा नीचे का किनारा होगा, उस पर हम गोलाई से भी हम इसकी शेप बना सकते हैं या फिर आप सीधे भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी गोलाई से इसकी शेप बना रही हूँ ताकि हमारे अंदर से जो जेब है वो उसी किनारे ना जाए, हमारी गोलाई ही मिले हमें अपनी जेब की। तो इस तरफ से भी हम इसकी ऐसे ही सिलाई करेंगे और आप कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए अच्छे से इसकी अंदर की तरफ से यहाँ से भी आप इसकी सिलाई कर दीजिए। यहाँ से भी हम इसकी गोलाई ऐसे ही ले लेंगे। और जो हमारी जो बाहर की तरफ ये चैन निकली हुई है, आप इसको कट कर लीजिए ताकि हम अंदर की तरफ कोई भी रुकावट ना करे। चेन को भी आप अपनी सिलाई में ही ले लीजिए। ये हमारी जेब जो है वो हमारी तैयार हो गई है। आप इसके कोने भी अच्छे से काट दीजिए ताकि हमें अपनी जेब की गोलाई मिल सके। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी जो चेन है अच्छे से, हमारा पूरा हाथ भी अंदर की तरफ जा रहा है और ये मैंने बाहर निकाल के दिखाई है। अच्छे से हमारी जेब बन चुकी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।